अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने मौजूद हूं अपने किचन के अंदर। हम जो चीज़ें आपके लिए बनाना चाह रहे हैं वो आपको मैं अभी दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ हम बनाएंगे, लेकिन सब फ्रेंच होंगी। ये सिर्फ चीज़ें आपके लिए रमज़ान के हवाले से हम बता रहे हैं, क्योंकि आजकल रमज़ान है और मीठे की बहुत ज़रूरत होती है, और मीठा जो ना हो दस्तरखान पे तो मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए हम आपको आसान, बहुत मज़ेदार फ्रेंच डिज़र्ट्स दिखाएंगे। डिज़र्ट्स जो है एक्चुअल फ्रांस के अंदर बनती है, और क्या कुछ नहीं बनाते हैं, वो हर 3 महीने के बाद अपने डिज़र्ट्स को चेंज कर देते हैं, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। क्यों? कि वो कहते हैं कि जब नया फ्रूट्स आया है उस फ्रूट्स को हमने यूटिलाइज करना है। तो इसी वजह से आजकल पीचेस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पीचेस का डिज़र्ट्स बना दूं। पहले मैं यहाँ पे फज केक बनाऊंगा एक, जो कि हमारे सब व्यूवर्स को पसंद हैगा। तो फज केक एक ज्वाइंट करके सब चीज़ें तरीके से बताऊंगा, और एक डिज़र्ट्स बनाऊंगा मैं पीच मॉन्टे। तो पीच मॉन्टे को आप देखिएगा कि कितना मज़े का होगा और कितना आसान होगा। आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। पीच को आप मैंगो से भी बना सकते हैं, ये मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ, ताकि आपके क्या नाम है, इस वक्त चीज़ें सीज़न जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। आलूचे, खुबानी, आड़ू, मैंगो, पियर्स और क्या कुछ नहीं आ रहा है इस सीज़न में, हर चीज़ मौजूद है। तो इस फ्रूट से फ़ायदा उठाइए। कंबर मुझे ज़रा स्पंज दे दीजिएगा, और क्या नाम है, आबिद। उसके बाद जब ये दे दें तो मुझे आप जो है ना, मुझे पीच मॉन्टे के लिए सामान दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने ये स्पंज, कि चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए आपने पहले मैं ये स्पंज को जॉइंट करके रख दूंगा, क्योंकि इसको ठंडा होना है। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद फिर इसको फिनिशिंग करनी है। पहले आपने इसके 3 पीसेस करने हैं, यानी सैंडविच काटना है। जिस तरह से 3 स्लाइस होते हैं, ये देखिएगा। हाथ यहाँ पे रखिएगा, इस तरह से आप जब काटेंगे, ये देखिए आपका स्पंज इस तरह से कट जाएगा। अगेन सेम इसी तरह से आप अप्लाई कीजिएगा इसको। ये देखिए, ये इस तरह से ये काट लिया आपने। उसके बाद आप शुगर सिरप घर पे बना सकते हैं। चीनी लीजिए, 1 कप चीनी लीजिए, 2 कप पानी डालिए, आपका शुगर सिरप तैयार है। इस सिरप डालने से ये होता है कि आपका केक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर होता है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं अक्सर पार्टियों में जब जाता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरे साहब हर जगह केक जो है ड्राई होते हैं। लेकिन मेरा आज तक केक न किसी ने ये कहा है कि मेरे साथ ड्राई होता है। हर आदमी ने, जिसने भी खाया है डेजर्ट्स का केक पूरे कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर नाम है डेजर्ट्स, जिससे कि जो कोई भी खा लेता है एक दफ़ा, वो ये कहता है कि लेट्स गो टू डेजर्ट्स। और यही एक अच्छी शान है पेस्ट्री शेफ़ की और शॉप की, कि लोग खाने के बाद आपकी तारीफ़ करें। यही चीज़ होनी भी चाहिए, और जब भी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये देखिए अगेन उसी तरह से 3 दफ़ा मैंने आपके सामने सिरप को अप्लाई किया है। अच्छा, फज बनाने के लिए आपने 500 ग्राम क्रीम लीजिए, 500 ग्राम चॉकलेट, इसके अंदर 50 ग्राम जो है आपने ग्लूकोज डालना है। बस इसके अलावा कोई चीज़ ना ऐड कीजिए। 3 चीज़ें मिला के पहले क्रीम को बॉईल कर लीजिएगा। क्रीम बॉईल करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे से उतार लेना है। चूल्हे पे से उतारने के बाद आपने चॉकलेट के पीसेस करने हैं। चॉकलेट पीस करने के बाद आप फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने इस पर डालते रहिएगा, और जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए इसको छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो ये इस शक्ल में भी आएगा और लिक्विड शक्ल में भी, तो दोनों शक्लों में ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इसको बना के 2 दफ़ा मुझे इसको करना पड़ता है कोटिंग, तो ये रख दूंगा अभी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको किस तरह से हमने फिनिशिंग करना है। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये क्विक बन जाएगी, और यही हमें चाहिए कि रमज़ान में जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाएं। ये मैं इसको अब डिफ्यूज़र में रख दूंगा। पाकिस्तानी डिज़र्ट्स आपको पता है कि बड़ी मज़ेदार होती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी डिज़र्ट्स मैंने कभी बनाई नहीं थी, अब जो है मैंने यहाँ पे आके बनाई हैं पाकिस्तान में, और जो मुझे मेरी अपनी फेवरेट थी वही मैंने बनाई हैं। गुलाब जामुन, जलेबी, रस मलाई, ये 3 डिज़र्ट्स जो मुझे पर्सनल पसंद हैं। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ को ये ज़्यादा पसंद है, जलेबी हो, रस मलाई हो या गुलाब जामुन।
और वाकई में बड़ी मज़ेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मीठा ज़्यादा बहुत है, तो अब मीठा तो अब ये बीमारियां लग गई हैं, पहले नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये क्रीम चीज़ रखी हुई है, इसी के साथ आपके सामने यहाँ पे ये क्रीम है, ये विप क्रीम। तो विप क्रीम, चीज़, पीचीज़, इसी के साथ हम ब्राउनीज, स्ट्रॉबेरी सॉस एंड द ब्लूबेरी, ये हमारे 5 आइटम्स हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो ये 4 आइटम से भी आप बना सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साहब ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये ऑफ कोर्स महंगी है, लेकिन एक टेस्ट होता है, जो मैं टेस्ट बताना चाहता हूँ प्रॉपर वे में, वो आपके लिए ज़रूरी है। मैंने दोनों तरीके से बताता हूँ। ये इंडिविजुअल 1 पोर्शन है। 1 पोर्शन में आपने यहाँ से ये ब्राउनीज़ पहले से लेंगे, ये ब्राउनीज़ बनी हुई है हमारे पास। ब्राउनीज़ आपको बाज़ार में मिल जाएगी बहुत इत्मीनान से, ये देख लीजिएगा, ये 1 पोर्शन के लिए। और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है एक बड़ा बॉल, कम से कम 12 से 15 आदमियों की सर्विंग, ये आपके सामने है। इसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इंजॉयबल और रमज़ान के अंदर लाइट और बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी डिज़र्ट्स है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के ऊपर। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सबसे पहले हमने ब्राउनीज़ के ऊपर थोड़ा सिरप डाल दिया, ताकि जब आप इसको खाएं तो आपके जो मुंह में है माउथ वाटरिंग टेस्ट आए। और ये यहाँ पे ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिएगा, 1 और 2 चमचे आप क्रीम, मैं चमचों के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको मिक्स करना है घर में चमचों से, तो चमचे ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। यहाँ पे ये उठाया, ये है चीज़ क्रीम, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने इस तरह से 1 छोटी चमचे, ये ज़्यादा महंगी है इसलिए, इसको अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे ये अब मिक्स कर लेना है इससे। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से आपने इसको लगा दिया। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले ब्राउनीज़ के बाद सिरप के बाद इस पर क्रीम के बाद हमने ये पीचेस लगाएं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लूबेरी, जो कि ये देखें, ये सब चीज़ें महंगी भी हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं। ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फौरी तौर पे मुझे ये दिखाना है तो आपको मैं फिनिशिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है कम से कम 1 घंटा इसको फ्रिज में इस तरह से रख दीजिएगा, और उसके बाद इस पर ये इस तरह से पीचेस रखिएगा, इस तरह से, ठीक है। और फिर आपने इसको पेश करना है अपने मेहमानों को। यकीन जानिए, जो भी खाएगा अगर तारीफ ना करे तो फिर शेफ़ मेहदी नहीं है। आप या फ़ोन करके मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ आपको बताऊं जो आप लोग एंजॉय करें और आसानी से घर में बना सकें, और यही कोशिश हमारी जो है कामयाब कोशिश है। हर आदमी जो है आपके लिए दुआ गो होता हैगा, कोई अच्छी चीज़ अगर किसी से मिल जाती है कहीं पे भी। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, कंबर, मुझे ज़रा पुदीना दीजिए प्लीज़। ये स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज आपके सामने हमने स्पून से डाल दिए हैंगे। और मिंट जो है वो हमेशा डेजर्ट्स के साथ सर्व होता है पूरी दुनिया में, और मिंट ही जो है वही है, इसके अलावा डेजर्ट्स के साथ कोई और चीज़ सर्व नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से आपने डेजर्ट सर्व करना है। कितनी जल्दी ये बन गया हैगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा केक, ये कम से कम 12 से 15 आदमी को आप सर्व कर सकते हैं। पीच मॉन्टे, इसी पे अब आपने डेकोरेशन करनी होगी।